वेलकम फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स नीचे इन्वॉल्व्ड है तो बताइए क्या यह एपी बनाती है, और अगर बनाती है तो एपी क्यों बनाती है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब हर एक किलोमीटर बाद जो टैक्सी का किराया है वो 8 रुपये से बढ़ जाता है, जबकि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो जो फर्स्ट किलोमीटर पर जो किराया है, फर्स्ट किलोमीटर पर वो है हमारा 15 रुपये, और उससे नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर पर वो 8 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि अगर नेक्स्ट 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर पर वो किराया हो जाता है 15 + 8, यानी कि 23 रुपये हो जाता है वो। सिमिलरली 2 से नेक्स्ट जो किलोमीटर होगा वो 3 किलोमीटर होगा, तो 3 किलोमीटर पे फिर से वो 8 रुपये बढ़ जाता है, तो 23 और 8 ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 रुपीज़। सिमिलरली 4 किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर पर वो 8 रुपये से बढ़ जा रहा है, तो पिछले वाले में 8 रुपये ऐड कर देना है। इसी तरह हम बाकी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर नेक्स्ट हर एक किलोमीटर के लिए रुपीज़ निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक एपी बनती है यहाँ पर। क्योंकि हम किसी भी अगली वाली टर्म में से पिछली वाले को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा 8 ही आएगा। तो इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर एपी बनती है। इस पार्ट नंबर 2 में एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट है, और उस एयर के वॉल्यूम में से हर बार वैक्यूम पंप 1/4 रिमूव कर देता है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम V है। अब इनिशियल वॉल्यूम में से जो पहला स्ट्रोक लगेगा उसमें से 1/4 कम हो जाएगा इस V का, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3/4 V। अब इस हम 3/4 V को हम मान लेते हैं V डैश। तो सेकंड स्ट्रोक में जो वॉल्यूम होगा V डैश में से 1/4 कम हो जाएगा, तो ये अगेन किसके बराबर आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4 V डैश। अब V डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई V डैश की जगह आ जाएगा 3/4 V, तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V। सिमिलरली थर्ड जो स्ट्रोक होगा उसमें वॉल्यूम जो होगा वो इसी तरह निकालेंगे। इसको अब हम V डबल डैश मान लेते हैं, तो V डबल डैश माइनस 1/4 ऑफ V डबल डैश, यानी कि 3/4 V डबल डैश, और V डबल डैश की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे दोबारा से, और ये किसके बराबर आएगा 3/4 का होल क्यूब इंटू V। तो इस तरह अगर आप ध्यान से देखें वॉल्यूम के एक सीक्वेंस बनेगी हर एक स्ट्रोक में जो इस तरह होगी, और अगर हम अगली वाली टर्म को पिछली वाली से माइनस करें तो यहाँ से डिफरेंस जो आएगा वो हमारा कांस्टेंट नहीं आएगा। इसी वजह से ये क्या है, एक एपी नहीं है, नॉट एन एपी। पार्ट नंबर 3 में एक कुआं है, और उस कुएं की जो फर्स्ट मीटर तक की जो डिगिंग हो रही है उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़, और अगर एक सब्सिक्वेंट मीटर मतलब 1 मीटर और खोदते हैं तो उसकी कॉस्ट है 50 रुपये प्लस 150, मतलब हर एक मीटर पे 50 रुपये ऐड हो जा रहा है। तो सेकंड मीटर तक के जो रुपीज़ होंगे वो होंगे प्रीवियस 150 प्लस 50 और एडिशन कर दो। सिमिलरली जो 3 मीटर तक की जो डिगिंग होगी उसकी कॉस्ट हो जाएगी 200 प्लस 50, मतलब हर एक एडिशनल मीटर में 50 रुपये ऐड कर देने हैं पिछले वाले पैसों में। तो सिमिलरली इसी तरह हम 4th मीटर के लिए निकालेंगे और 50 रुपये पिछले वाले पैसों में ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह जो हम इसको ध्यान से देखेंगे तो एक एपी बनेगी, क्योंकि हर एक सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा हर दो टर्म के बीच में वो 50 के बराबर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एपी है। पार्ट नंबर 4 इसका, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, जब हमने 10,000 डिपॉजिट करे और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट था 8% पर एनम। तो ये बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट होल पावर एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें 10,000 गिवन है, 1 प्लस आर की जगह हम रखेंगे इंटरेस्ट रेट पर एनम,
यानी कि 8% है। और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ ईयर। तो नंबर ऑफ़ ईयर हमारे यहाँ पर वेरी कर रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू बदलेगी तो ये पूरी का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट आएगी वो आएगी 10,000, 1 + 8/100 की पावर 1। सेकेंड ईयर के लिए आएगी ये। सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए पावर 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो कांस्टेंट नहीं आने की वजह से ये हमारी, इसी वजह से ये नॉट एन एपी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चंस में गिवन है। तो पहला पार्ट इसका देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में a = 10, d = 10। तो हम जानते हैं जो nth टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, a + n - 1 × d के बराबर होती है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए पी है वो कुछ इस तरह होगी, a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन। तो जब a1 निकालेंगे हम तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि an तो 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, यानी कि 10 + 1 - 1 × d की जगह d की वैल्यू रख देंगे तो 1 - 1 0, यानी कि 10 आ जाएगा। सिमिलरली a2 निकालेंगे तो a2 की जगह हम यहाँ पर n की जगह 2 रख देंगे सिंपल, तो हो जाएगा 2 - 1 × d की जगह और a की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20। अगेन सिमिलरली a3 निकालेंगे तो 10 + 3 - 1 × d, और a और d की वैल्यू हमने रख दी है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 30। सिमिलरली a4 निकालेंगे तो 10 + 4 - 1 × d की वैल्यू 10, ये रहेगा 40। अगेन a5 = 10 + 5 - 1 × d, ये रहेगा 50। तो अगर आप ध्यान से देखें, a1, a2, a3 हर दो टर्म्स का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो 10 के बराबर आएगा, यानी डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये ए पी सीरीज जो आएगी इस वजह से, एंड सो ऑन हम बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए पी सीरीज जो होगी हमारी वो ऐसे होगी 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन आगे तक। और उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी तो हम यहाँ से फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेंगे यहाँ पर, 10, 20, 30 और 40, ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ रहेंगी। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर होंगे। हम इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, जैसे कि हम इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2। हम जानते हैं जो nth टर्म होती है वो a + n - 1 × d के बराबर होती है, और ए पी सीरीज़ कुछ इस तरह होती है, a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें a1, a2 इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो a1 = a + n - 1 × d, और n की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1 - 1 × d, a की वैल्यू -1 और 1 - 1 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब a1 की वैल्यू -1 रहेगी। a2 की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू 2 रख देंगे सिंपल, और a और d की वैल्यू भी यहाँ रख देनी है। तो -1 + 2 - 1 × d, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2 के बराबर। सिमिलरली a3 निकालेंगे तो -1 + 3 - 1 × d, d की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है और n की जगह 3 आ जाएगा, तो ये होगा -1 + 2/2, यानी कि 0। सिमिलरली a4 निकालेंगे तो -1 + 4 - 1 × d की जगह 1/2, और इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 + 3/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1/2 के बराबर। a5 निकालेंगे तो -1 + 5 - 1 × d, यानी कि ये आएगा हमारा 1 के बराबर। तो इस तरह बाकी टर्म्स भी हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर जो हमारी ए पी सीरीज़ होगी वो कुछ इस तरह होगी, ए पी सीरीज़ विल बी -1 - 1/2, 0, 1/2, 1 एंड सो ऑन। एंड
जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो ये है हमारी -1, -1/2, 0 और 1/2। इसी तरह आप इसके बाकी पार्ट्स भी आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। बेसिकली किसी भी एपी के लिए हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो कॉमन डिफरेंस और एक फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में एपी गिवन है और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 में हम जानते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि ए जो पहली टर्म होती है उसी को बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें सक्सेसिव माइनस प्रीडिसिंग टर्म्स करना होता है। मतलब 1 में से 3 को माइनस कर दो तो हमारा आएगा -2। पार्ट नंबर 3 में फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम जानते हैं अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5/3 - 1/3 ये आ जाएगा 4/3। देयरफॉर जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आया 4/3 और फर्स्ट टर्म यानी कि ए आई 1/3। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी है। बस फर्स्ट टर्म यानी कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस कोई सी भी दो टर्म्स को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे वाली में से पीछे वाली को घटा दीजिएगा, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, मैं सोच रहा था इसको अलग से बनाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें लगभग सारे ही अब तक के जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो यूज़ होते हैं। तो बताइए इनमें पहले तो कौन कौन सा एपी है, और अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स बताइए। तो इसका सबसे पहले जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये एपी है या नहीं, तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दिया जाता है, और ऐसा हर 2 टर्म्स के बीच में करना है। यानी कि 4 में से 2 को, 8 में से 4 को और 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर ये भी 2 के बराबर आएगा, ये 4 के बराबर, ये 8 का। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे ये सीक्वेंस है ये एपी नहीं है। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं 2, 4, 8, 16 इज़ नॉट एन एपी। जब भी कभी हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो तभी एपी बनेगी, अदरवाइज नॉट। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो ये पहले तो चेक करना पड़ेगा तो एपी है नहीं, तो एपी निकालने के लिए हम जानते हैं अगली वाली टर्म में से पिछली वाली को घटा देना है, और इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा 1/2। सिमिलरली 3 वाली टर्म में से 5/2 को माइनस करेंगे, मतलब हर 2 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सक्सेसिव माइनस प्रीडिसिंग। ये भी 1/2 आएगा। सिमिलरली 7/2 - 3 ये भी 1/2 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें जो हमारा डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू है 1/2। तो देयरफॉर जो हमारे ये 2, 5/2, 3 और 7/2 सीक्वेंस है ये फॉर्म एन एपी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 के बराबर है जो कि कांस्टेंट है। पता कर लिया कि ये एपी है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 3 मोर टर्म्स और लिख लीजिएगा। तो 3 मोर टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7 हमें निकालने हैं, और हम जानते हैं nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। और A5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, यानी 5 - 1 इंटू डी। अब A और D की वैल्यू हम यहाँ से क्वेश्चन से पुट कर सकते हैं। A यानी फर्स्ट टर्म जो कि 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला था 1/2 के बराबर है, तो ये आ जाएगी इसकी 4 वैल्यू आ जाएगी। A6 निकालेंगे, और A6 के बराबर किसके बराबर होगा, A प्लस n-1, n की जगह 6 इंटू डी। सिमिलरली A7 निकालेंगे, तो A7 निकालने के लिए A की जगह 2 प्लस n-1, n यानी कि 7 - 1 इंटू डी। जा रहेगा 5। देयरफॉर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, होंगी वो होंगी हमारी 4, 9/2 एंड 5।
पार्ट नंबर थर्ड, सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। उसके लिए हम सक्सेसिव माइनस पेरिडिसिंग टर्म करेंगे। तो यह आएगा -2। इसी तरह से माइनस का 5.2 -3.2 करेंगे। ये भी हमारा कितना आएगा, -5.2 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। सॉरी, ये भी 2 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस -2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है और -2 के बराबर है। देयरफॉर जो हमारा ये सीक्वेंस है ये एक AP बनाता है। देयरफॉर इट इज़ एन AP। और अब इसकी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, यानी कि A5, और हम जानते हैं nth टर्म इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। और फर्स्ट टर्म यहाँ पर -1/2 के बराबर है प्लस n-1, और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 इंटू डी हमने अभी निकाला है, यानी कि -2। तो सिंपल, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यह आएगा 9.2 माइनस का। सिमिलरली हम इसकी टर्म्स निकालेंगे A6, यानी कि A + n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 11.2 आ जाएगा माइनस का। सिमिलरली A7 निकालेंगे, तो A7 आएगा यहाँ पर A + n-1 इंटू डी। A की जगह -1.2 और D की जगह -2 और n की जगह आ जाएगा 7। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.2 माइनस का 12 इक्वल्स टू माइनस का 13.2। देयरफॉर जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारी यहाँ पर, वो -9.2 -11.2 और -13.2 के बराबर आ रहेंगी। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 आसान है, ये आप कर सकते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 5 कराता हूँ। तो पार्ट नंबर 5 सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी। तो डी निकालने के लिए हम जानते हैं सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग टर्म। 3 से 3 कैंसिल, तो √2 यहाँ पर आएगा। अगेन इस वाली में से इसको माइनस करेंगे, तो इसको सिंपल फिर अगेन हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके। तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2√2 माइनस √2, यानी कि √2। फिर अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे तो अगेन √2 ही आएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है और √2 के बराबर है, यानी कि ये एक AP है। इट इज़ एन AP। और अब इसकी हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी हैं। तो 3 मोर टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7। हम जानते हैं एनल टर्म इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी। तो A की वैल्यू 3 रख देनी है, n-1 यानी कि n की जगह 5 - 1 4 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। सिमिलरली हो जाएगा 3 + 5√2, और ये हो जाएगा 3 + 6√2। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो हमारी होंगी A5, A6 और A7। इसका पार्ट नंबर 6 ये आसान है, सिंपल। पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, उसके बाद में A5 अगर ये AP होगी तो इसकी 3 टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। मैं अब आपको इसका इम्पोर्टेंट पार्ट दिखा दूँ। जैसे हम इसका पार्ट नंबर 9 चेक करते हैं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 3 - 1 जो कि 2 के बराबर होगा। अब 9 - 3 मतलब हर 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्ट निकाल के देखना है पहले। तो सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये 6 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट, तो ये नॉट एन AP।
ये जो सीक्वेंस है हमारा ये AP नहीं है, तो इसकी 3 टर्म्स अब हम निकालेंगे नहीं क्योंकि AP नहीं है। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 11, 10 आसान है, 11 समझाता हूँ मैं। चलिए 10 समझ लेते हैं। 10 में A, 2A, 3A, 4A। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2A में से A को माइनस करना है, यानी कि A आ जाएगा। फिर से 3A में से 2A को माइनस करना है तो ये फिर से आ जाएगा। 4A में से 3A को माइनस करेंगे, फिर से A आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन डिफरेंस A के बराबर है और वो कांस्टेंट है, तो ये AP भी बना रहा है। और जब ये AP बना रहा है तो इसकी A5, A6 और A7 टर्म यानी कि 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी होंगी। और हम जानते हैं nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। और A यहाँ पर कितना है, A के ही बराबर है, n-1 यानी 5-1 यानी कि 4। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर A आ रहा है हमारा, मतलब जो D की वैल्यू है वो A है, तो मैंने D की जगह ये रख दिया, तो ये आ जाएगा 5A। सिमिलरली A6 निकालेंगे तो ये आएगा 6A, और A7 निकालेंगे तो ये आएगा 7A। हैंस जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो हैं A5, A6, A7, उनकी वैल्यू यह है। इस तरह से पार्ट नंबर 10 इसका हो जाता है। अब हम इसका पार्ट नंबर 11 देखते हैं। 11 में हमारा ये सीक्वेंस कुछ इस तरह है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। A² माइनस A, ये A कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा A-1। अगेन A3 माइनस A2 निकालेंगे तो यहाँ से A² कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा A और -1। तो अगर आप ध्यान से देखें A4 माइनस A3, तो यहाँ से A3 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा A-1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये A की पावर हर बार इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा नॉट कांस्टेंट। देयरफॉर ये जो हमारा सीक्वेंस है दिस इज़ नॉट एन AP। पार्ट नंबर 12, सबसे पहले हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा √8 माइनस √2। अगर आप 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 को अगर अंदर भेजेंगे तो फिर से 4 × 2 यानी कि √8 ही हो जाएगा। तो ये 2√2 माइनस का √2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये √2 के बराबर आएगा। अगेन √18 माइनस √8, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, ये फिर से √2 के बराबर आता है। सिमिलरली √32 माइनस √18, और √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, क्योंकि 4 चौक 16 अंदर जाएगा और 16 दूनी 32, ये फिर से √2 के बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है D √2 के बराबर है, और ये कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये सीक्वेंस है यस इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस √2 के बराबर है। अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी होंगी A5, A6 और A7। हम जानते हैं AN = A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर A की जगह हम लिखेंगे √2, n-1 यानी कि 5-1, 4 इंटू डी की जगह रखेंगे √2, तो 4√2 प्लस √2, 5√2। सिमिलरली A6 को हम लिख देंगे यहाँ पर यानी कि 6√2। सिमिलरली A7 की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें सीक्वेंस इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब जो ये बाहर आ रहा है 5, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 हम इसको लिख देंगे √25 इंटू 2, और ये हो जाएगा √50। सिमिलरली 6 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 36, 36 × 2 √72, और ये रहेगा 7×7 = 49 × 2 यानी कि √98। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी हमारी A5, A6 और 7 कुछ इस तरह से हो जाएंगी √50, √72, √98। ये एक सीक्वेंस है, तो सबसे पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं √6 माइनस √3, तो ये हमारा आएगा इसी तरह रहेगा ये, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा।
√9 माइनस √6, तो ये √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 माइनस √6। तो ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। पार्ट नंबर 14। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 तिया 9 माइनस 1 यानी कि 8। सिमिलरली 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, दो टर्म्स का ही डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये नॉट एन एपी, यानी कि जो कांस्टेंट डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये नॉट एन एपी। तो इसलिए हम बाकी 3 टर्म्स निकालेंगे नहीं क्योंकि एपी नहीं है। पार्ट नंबर 15। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगेन 7 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 5 पंजे 25, 9 में से 5 गए 4, 4 में 2 गए 2, 24 आता है। अगेन 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है, यानी कि 24 के बराबर आता है, तो इसलिए ये एपी है। यस, इट इज़ एन एपी। तो इसकी अब हम बाकी 3 टर्म्स निकालेंगे। तो हम जानते हैं 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 इक्वल्स टू a, और a की जगह लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू डी, और डी हमारा आता है 24। तो अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 97। a6 निकालेंगे तो a6 भी 1 प्लस 5 इंटू 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 यानी कि 121। सिमिलरली a7 निकालेंगे तो a7 भी यहाँ पर आएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 145। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो हमारी होंगी 97, 121, 145। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं जब भी आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें, थोड़ा के नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी a5, a6, a7 और इनकी वैल्यू लिख देना है, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कोई एपी है उसकी nth टर्म क्या होगी, और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 और इससे पहले इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।